आइए सीओ सर। अभी सर शाहनवाज साहब मौजूद है हमारे, हम सबकी तरफ से उनका इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत कीमती बातों से उनको नवाजेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पहले सब ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स देना चाह रहा हूँ कि आज मेरे लिए थोड़ा टाइम दे दिया, लेकिन आपका जो ट्रेनिंग टाइम है उससे ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ। बस 5 मिनट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी वहाँ क्या करना है, क्या अमल के लिए हम लोग जा रहे हैं, कैसे इबादत करना है, उसका सबका ट्रेनिंग आपका हो रहा है। लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से जब आप लोग इस साल जा रहे हैं, लास्ट ईयर से क्या इस बार थोड़ा अलग है, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज़, इस बार पहली बार हमने हाजियों से ऑनलाइन बुकिंग करवा दिया है। आपको भी पता होगा फ्लाइट बुकिंग, आप कौन सा फ्लाइट जाना चाह रहा है, आपको ऑप्शन दे दिया। पहले क्या था, हम लोग करते थे, उसके बाद कुछ लोगों को दिक्कत होता था, सारे लोग इधर आते थे मेरा फ्लाइट चेंज कर लो ये। तो इस बार वो थोड़ा सबके लिए आसान हो गया है। अभी पहले लैब में जो जा रहा है वो मदीना जाएगा, 8 दिन मदीना में रुक के फिर वो मक्का के लिए रवाना हो जाएगा। सेकेंड बैच में जो जा रहा है वो जिद्दा जाके फिर हज के बाद मदीना जाएंगे। गैजेट्स हमने इस बार काफी कम कर लिया। लास्ट ईयर तक जो हाजी गए थे, अगर आप पूछे गए तो उनके पास एक स्टील ब्रेसलेट था, ई ब्रेसलेट था, काफी सारी चीजें थी। इस बार हमने वो लोड कम कर लिया है। आपके पास एक हज कमेटी ऑफ इंडिया के आईडी कार्ड होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां का आईडी कार्ड है जो नुसुक कार्ड। आप सुने होंगे आपके दोस्तों से लास्ट ईयर जो गए हैं, ये जो नुसुक कार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरेबिया के कार्ड है। वो इतने इंपॉर्टेंट है, जब आपको ये मिल जाएगा, वहां पहुंच के आपको इमीडिएटली ये कार्ड जब मिल जाएगा, रूम के बाहर आप जहां भी निकले नुसुक कार्ड आपको पहना चाहिए। हरम के लिए जा रहा है या खाना खाने जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, जहां भी जाए आपको नुसुक कार्ड पहनना चाहिए। पुलिस का चेकिंग लास्ट ईयर से काफी स्ट्रांग है, बिकॉज लास्ट ईयर के वो पिछले साल 2024 में काफी एक्सीडेंट हुए थे, काफी डेथ हुई थी, इसलिए इतना स्ट्रांग है। कोई इलीगल हज वो लोग नहीं करवाना चाह रहे, तो नुसुक कार्ड काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा आपका बैगेज टैग होंगे। इस बार हमने 2 चेक इन बैगेज के टैग, आइडियली आपका क्या है, 2 चेक इन बैगेज अलाउड है ना, 20-20 केजी का 2 बैग अलाउड है और एक हैंड बैग अलाउड है। तो हम 2 चेक इन बैगेज का टैग आपको दे देंगे और एक हैंड बैग का भी दे देंगे। हैंड बैग का इसलिए दे रहा है, लास्ट ईयर कुछ इश्यूज हुए थे, मदीना से जो हाजी वापस आ रहे थे, कुछ लोगों का हैंड बैग वहां रुका गया था, उसमें क्या वेट ज्यादा हो गया, जो भी रीजन से वहां रुका गया, और आइडेंटिफिकेशन का कोई मार्क नहीं था ये हैंडबैग में, इसलिए हम लोग हैंडबैग का भी एक टैग दे रहे हैं जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, कवर नंबर सब होंगे। इस बार एक स्मार्ट वॉच सबको दे रहे हैं, हज सुविधा स्मार्ट वॉच। फोन में भी आपका हज सुविधा ऐप रहेगा, लेकिन ज्यादातर जो बुजुर्ग हाजी लोग हैं, ये स्मार्टफोन चलाना, थोड़ा टेक चीजें नहीं पता है, तो स्मार्ट वॉच को आपको कुछ करना नहीं है। जब आपको मिलेगा, यहाँ स्मार्ट वॉच में कोई ट्रैकिंग नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर एक सिम कार्ड होंगे जो सऊदी अरेबिया लैंड होके ही एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें इंटरनेशनल रोमिंग का पैक भी है, एक 1 GB डेटा भी है, जो आपका हेल्थ पैरामीटर्स मॉनिटर कर लेंगे, आपका लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। तो हाजी लोगों को कुछ नहीं करना है, जब मिलेगा आप इमीडिएटली उसको फुल चार्ज कर लो। चार्जर भी है, अडेप्टर भी आपको दे रहा है। और जब आप सऊदी अरेबिया लैंड हो जाएगा, जब आप उसमें आप चार्ज 80 के ऊपर परसेंटेज के ऊपर चार्ज लगेगा, जो ऑटोमेटिकली जो अपडेट करना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपका स्मार्ट वॉच बस पहनना है, जब उसमें चार्ज खत्म होने का है तो आपको फिर से चार्ज करना है, और कुछ नहीं आपको करना है। उसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है जो आपको टफ है, तो वो स्मार्ट वॉच आपको ऐसे पहनना है। उससे आपका सबका इंडिविजुअल लोकेशन, आप कहाँ है हज के टाइम, मशर के टाइम में आप कहाँ अगर गुम हो गया, आपको अगर हमें आइडेंटिफाई करके लेके आना है, आपका लोकेशन उसी में रहेगा। उसका कंट्रोल हमारे पास डायरेक्ट होंगे, आपके SHA को भी दे देंगे, बाकी जो भी कमिटी है सबको मिल जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है स्मार्ट वॉच में। इस बार मक्का और मदीने में अकोमोडेशन जो है, स्पेशली मदीना में लास्ट ईयर कुछ हाजी लोग नॉन मरकजिया में रुके थे। कुछ लोग नॉन मरकजिया क्या है, आपको मदीना जो गए हैं पहले उनको पता होगा, एक मस्जिद नबवी है, उसके सराउंडिंग में जो भी होटल है वो मरकजिया एरिया कहा जाता है। उसके बाहर एक रिंग रोड है, रिंग रोड के बाहर नॉन मरकजिया होता है। तो हमारे 10-15% हाजी नॉन मरकजिया में रुके थे, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह सारे हाजी लोग हैं मरकजिया में रुकने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 5 वक्त नमाज आप पैदल जाके मस्जिद नबी में पढ़ सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं होता। सो और मक्का और मदीना में इस बार हम लोग मेल फीमेल सेग्रीगेशन कर रहे हैं अकोमोडेशन।
सो ये खाली हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट ईयर तक सऊदी अरेबिया के लोग भी हमें पूछते थे आप एक साथ क्यों रख रहे हैं, तो आप उन्होंने बताया कि इस बार आपको एक सेपरेटली रखना पड़ेगा। सेपरेटली मतलब एक कवर में मेल होगा फीमेल होगा, वो अलग अलग रूम उनको रहना है, लेकिन एक ही फ्लोर में और एक ही बिल्डिंग में होगा। लेकिन उससे क्या है, बहुत बार क्या होता है रूम का साइज है 5 6 7 ऐसे साइज होता है। अगर 5 साइज का रूम है, मान लीजिए 2 लोग एक कवर में 2 लोग एक कवर में, हस्बैंड वाइफ चले गए और 5 एक अकेला बंदा आ गया, फिर उसको वहां लड़ाई शुरू होता था। उनको बोलते थे आप कैसे रहेंगे हमारे साथ, ये नहीं रह सकते। तो ये सब चीजें अवॉइड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेल फीमेल सेग्रीगेशन मक्का और मदीना में होंगे। मक्का में कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है। लास्ट ईयर तक इंडिया में क्या चलता था, हम लोग अपने चावल दाल आटा लेके जाते थे, वहां अपना खाना बनाता था और हम लोग खाते थे। सऊदी अरेबिया ने इस नवंबर में जब हमारा अग्रीमेंट साइन हो रहा था, मिनिस्टर जाके जो अग्रीमेंट साइन हो रहा था, उसमें क्लियरली बताया इस बार कुकिंग आपका अलाउड नहीं है, कुकिंग नहीं करना है। तो कुकिंग आपको करने नहीं देंगे, और कुकिंग नहीं करना है इसकी वजह से अजीजिया में बहुत सारे बिल्डिंग्स को इन्होंने परमिट नहीं दिया, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने परमिट नहीं दिया। तो हमारा मक्का का बिल्डिंग थोड़ा स्प्रेड आउट है, अजीजिया में है, अल नसीब में है, इधर उधर थोड़ा स्प्रेड आउट है। लेकिन हम लोग आपसे पैसा लेके कैटरिंग नहीं कर रहे, बिकॉज सबका चॉइस अलग अलग है। यूपी बिहार के लोग रोटी खाते हैं, साउथ में इडली डोसा खाते हैं, फिर वहां लड़ाई शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सऊदी में बहुत सारे कैटरर्स है, मतलब 80-100 के आसपास कैटरिंग कंपनीज है जो एम्पैनल्ड है, उनको हमारे बिल्डिंग्स का डिटेल्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल मुंबई एम्बार्केशन का हाजी इस बिल्डिंग में रहने वाला है, चेन्नई का हाजी इधर इधर रहने वाला है, उनका डिटेल्स दे देंगे। और आप लोगों को एसएचए के थ्रू कैटरर्स का भी डिटेल्स मिल जाएगा। तो वहां से अगर जो भी आपको अच्छा लगे कैटरर्स, या एडवांस में कॉल करके कैटरर्स अपने आप अपना बिजनेस करने आपके पास आ जाएंगे। आपको जो अच्छा लगे उनके साथ आप खा लीजिए, उधर से आप लोग पेमेंट करके खा लीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर आप कैटरिंग में नहीं खाना चाह रहे तो बाहर के रेस्टोरेंट में भी जाके आप लोग खा सकते हैं। अभी कमिंग टू कहा मशहर में जो कोर हज टाइम पे हमारा कैम्प कैसा होगा, केमा कैसे होगा। लास्ट ईयर तक हमारा वो टर्पोलिन टाइप का था, जिसमें एसी चलाओ फिर भी गर्मी आती है, गर्मी इतनी तेज है। इस बार जो है हमारे सारे टेंट जिप्सम बोर्ड से बना हुआ होगा इंशाल्लाह। जिप्सम बोर्ड का क्या है, एकदम स्टडी स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर एसी चलेगा तो टेंट बिल्कुल रहेगा अंदर। और लास्ट ईयर क्या होता था, तो हमारा बेड का साइज, फॉर एग्जाम्पल वहां हाजी हमें पूछते हैं कि इतना छोटा बेड क्यों देते हैं, लेकिन सऊदी अरेबियन अप्रूव्ड जो बेड साइज है एक आदमी का वो 49 सेंटीमीटर है। 49 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना होगा। तो अगर आप ऐसे सो जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज मीना में स्पेस इतना कम है। लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर लोग जाते थे एक बेड में वो सो गया, दूसरे बेड में अपने बैग रख लिया, ट्रॉली रख लिया, और जब बाद में हाजी आएंगे हाजी को बोलेंगे यहाँ जगह नहीं, आप बाहर चले जाओ। तो इस बार सोफा कम बेड है। सोफा आप चाहे तो फोल्ड करके बैठ सकते हैं, अगर सोना है तो उसको करके आप सो सकते हैं, तो इंडिविजुअल आपका रहेगा। और जो बैग रख रख के जो जगह हम लोग वेस्ट करते हैं ना, वो अवॉइड करने के लिए खेमे के अंदर ओवरहेड लगेज रैक रहेगा, एक रैक रहेगा, आप बैग अपना रख सकते हैं। फिर भी जब आप हज के लिए मशहर जा रहे होंगे, मीना जा रहे होंगे, सबसे छोटा बैग कैरी कर लीजिए। अपने क्या ही चाहिए, हम लोग तो इहराम में जाते हैं, जब बेसिक चीजें चाहिए हमें ना, छोटा सा स्कॉलेज बैग टाइप का जो भी होगा ना, छोटा बैग लेके जाइए, अपना ट्रॉली बड़ा बड़ा लेके मत जाइए, बिकॉज इतना जगह नहीं है वहां ये सब रखने के लिए। तो वो ओवरहेड लगेज रैक रहेंगे, आपको अपना चप्पल रखने के लिए फुट रैक रहेगा, और सब में ग्रीन कारपेट है इस बार, सब में ग्रीन कारपेट है। तो अगर कोई बाहर भी जाना चाह रहा है, कॉरिडोर पे जाना चाह रहा है, वहां थोड़ी देर बैठना चाह रहा है, तो नीचे भी बैठ सकते हैं, वो साफ ग्रीन कारपेट इस बार रहेगा। तो मीना टेंट हम लोग थोड़ा इस बार मॉडिफाई कर लिया है। फिर भी जितना भी हम लोग कोशिश कर ले, मीना अरफा मुजदलिफा में थोड़ा बहुत चैलेंजेस आपको आना ही आना है, जो बिकॉज मीना का जो ट्रेडिशनल बाउंड्री साइज है ना, वो इतने लाखों लोगों के लिए नहीं बनी। लेकिन अभी इतने लाख लोग हज के लिए जा रहे हैं और सबको इधर एडजस्ट करना है, इसलिए टॉयलेट आपको कम पड़ेगा, बिकॉज टॉयलेट में लाइन लगता है, एक टॉयलेट के 3-4 लोग वेटिंग में रहते हैं हमेशा, बिकॉज उतना ही है। वहां हम लोग जाके नया टॉयलेट नहीं बना सकते, मशहर के अंदर सऊदी अरेबिया ने जो बनाया बस वही। तो जब हम लोग इबादत के लिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, लेकिन सब एडजस्ट करके, बिकॉज हम लोग पिकनिक के लिए नहीं जा रहे ना, इबादत के लिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम लोगों को रहना है। मेन चीज जमरात में जो कंकरी मारने जाते हैं, लोग इंसिस्ट करते हैं कि हम लोग दोपहर को जाएंगे, जोहर के बाद जाएंगे, लेकिन वहां मोस्टली लास्ट ईयर किए थे, इस बार भी करेंगे। सऊदी अरेबिया 10 के बाहर निकलना मना करते हैं, 12 बजे से 4 बजे तक, जोहर के बाद 4-5 बजे तक वो लोग मना करते हैं कि इतनी गर्मी है।
मीना से आपको अगर जमरात जाना है तो वॉक करके जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो वहां के हुकूमत के जो भी डायरेक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। और जो हाजी एकदम जमरात नहीं जा सकते, बीमार है या बुजुर्ग है, व्हील चेयर में है, वो लोग अपना आई थिंक आप भी बताए होंगे डेलीगेट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेफ रहना है, हमारा ये है कि सही सलामत जो भी हाजी वहां जा रहा है सही सलामत वापस भी आना है, यही है हमारा मोटो। बाकी आपका उधर जो भी आपका कंफर्ट चाहिए, आपके जो भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसके लिए हज कमेटी से लोग जा रहा है, डेप्यूटेशनिस्ट इतने जा रहे हैं, एडमिन डेप्यूटेशनिस्ट आपके हज ऑफिसर 300 लोगों के आसपास जा रहे हैं, मेडिकल डेप्यूटेशनिस्ट जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, नर्सेस जा रहे हैं, सारे सर्विस सेंटर में। बिना में हमारा 31 या 34 सर्विस सेंटर है, सारे सर्विस सेंटर में, सारे कैंप में मेडिकल कैंप होंगे। और इस बार आपका लोकेशन ट्रैक होगा, जो भी बीमारी है, जो भी इश्यू है, वो हमें पता चल जाएगा, हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, लोग क्या है, लोग वहां पानी नहीं पीते, बिकॉज उनको लगता है कि पानी पीने से टॉयलेट जाना पड़ेगा, और टॉयलेट में इतना लाइन लगा हुआ है इसलिए पानी नहीं पीते। अगर पानी नहीं पिया तो आपको सनस्ट्रोक हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएंगे। तो कोई नहीं, अगर आपको 10-15 मिनट टॉयलेट के लिए वेट भी करना पड़े, फिर भी आप अच्छे से पानी पी लीजिएगा, खाना खा लीजिएगा। बस अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो अपने इबादत कर पाएंगे। बस मुजदलिफा में रहना, जमरात के लिए जाना थोड़ा टफ जॉब है सबके लिए, लेकिन उसके लिए अच्छे से पानी पी के खाना खा के रहना चाहिए। अभी आई थिंक आप लोग चलना शुरू भी किए होंगे, थोड़ा बहुत अपने घर के बाजू में 1-2 किलोमीटर वॉक करना सुबह सुबह, थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखना कर लीजिए, शुरू कर लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अगर जो भी अपने हज सुविधा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जिसके पास में स्मार्टफोन है, वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपका पीडोमीटर में ये भी ऐड हो जाएगा कितना स्टेप आप एक दिन चल रहा है, वो सब मोटर हो जाएगा। किस इंजरी है, दुनिया आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। उतना ही है। बाकी 18 अप्रैल से यहाँ से फ्लाइट शुरू हो रहा है, मुंबई में 1 महीने का ऑपरेशन लगेगा। तो बाकी इस बार मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट में हम लोग आपको 2 दिन पहले नहीं बुला रहे, 2 दिन पहले आपका आने का काम नहीं है, इसलिए नहीं बुला रहे। सो 1 दिन पहले आ जाइए, 1 दिन पहले काफी है, बिकॉज आपको हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ई बोर्डिंग पास का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपका फिजिकल बोर्डिंग पास मिलेगा, उसके अलावा आपका ई बोर्डिंग पास भी करने के लिए सोच रहा है, और जो भी आपको देना है वो सब रेडी रहेंगे। आपने बुकिंग ऑनलाइन हो जाएगा, तो आप इधर आ जाइए, आधा घंटा 1 घंटे में खड़ा करके अपना बैग देके थोड़ा आराम करके एयरपोर्ट के लिए निकलिए। तो 1 दिन काफी है, 2 दिन पहले आपको नहीं आना है। बाकी जो भी दिक्कत है, हम लोग सब इधर ही है। आप लोग तो हमारे ही ऑपरेशन में आते हैं, मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट हज कमेटी ऑफ इंडिया ही हैंडल करते हैं। तो इंशाल्लाह वहां मुलाकात हो जाएंगे। सबकी दुआ अल्लाह कबूल करे, तो हम लोग इंशाल्लाह एक साथ हज कर लेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शाहनवाज सी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप लोगों के सामने अपने बहुत अहम पॉइंट्स रखे हैं। मैं अब हमारे साथी मुफ्ती मोहम्मद ताहिर चौहान साहब से गुजारिश करूंगा कि शॉल और एक छोटे से हदिये से आपका इस्तेमाल करें।